ये एक बात है उस दिनों की जब हम लोग स्कूल जाया करते थे ना, +2 में पढ़ते थे हम लोग ना, तो तब से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, कुछ स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं ना। तो एग्ज़ाम का नाम सुना है, आप लोगों ने सुना ही होगा है ना। और एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं हम लोगों को पारा गर्म हो जाता है, बच्चे को ना टेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो ये वीडियो ना, तो हम लोग का एग्ज़ाम था, तो मैंने अपने नोट्स ना सिमरन को दिए थे, क्योंकि मेरा उस पर थोड़ा सा था पर उसका मुझ पर बिल्कुल भी नहीं था। पर मेरे को लगा इसकी हेल्प करूँगा, केयर करूँगा तो बात बन जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम हेल्प करोगे, केयर करोगे और हाँ कर देगी, और उसने कर दिया मना। तो मैंने अपने नोट्स लेने सिमरन के घर गए, मैंने बेल बजाई, अंकल जी नीचे आए। अंकल जी मुझे देखते ही बोले, बेटा तुम सिमरन के दोस्त सुभाष ना। मैंने कहा अंकल आप सिमरन के बाप शीश पालो ना। मेरे को लगा इंटरव्यू ऐसे ही होता है ना। फिर मैंने बताया अंकल मैं उसके ट्यूशन में पढ़ता हूँ और मैंने उसको नोट्स दिए थे, तो मुझे भी नोट्स चाहिए। पर बेटा सिमरन तो ट्यूशन गई है। मैंने कहा अंकल ट्यूशन तो छुट्टी है। अंकल ट्यूशन की तो छुट्टी है। अंकल पागल हो गया, दोनों बार सेम ही तो बोला। कल ही तो जन्म है हमारा और वो गई होगी अमित के साथ, माथ ब्लैक करवा रही होगी। ये लाइन मैंने उनसे नहीं बोली, बेटी है ना उनकी, पूरा मान जाएंगे। तो अंकल जी थोड़े से नर्वस हो गए और बोले, बेटा देखो सिमरन तो अभी घर पे नहीं है, वो आएगी तो मैं उसके हाथ से भिजवा दूंगा, तुम अभी जा। मैं कहा नहीं अंकल मेरे को नोट्स अभी चाहिए। उसने मुझे, मैं अंदर जाके इंतज़ार कर लूँगा, वो आएगी तो मैं उसके हाथ से खुद ही ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अंदर चला गया, कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ये पापा की परी आई, इसे कुछ खबर ही नहीं है। ये आते ही बोले, मम्मी मेरे कमरे में चाय भिजवा देना और प्लीज़ मुझे आज कोई डिस्टर्ब मत करना, मुझे कुछ और बेटा इधर आ। कोई नहीं पापा बहुत पढ़ना। अरे इधर आ, बैठ के हम। इतने में मैं कमरे से बाहर निकला, ये मुझे देख के इसके होश उड़ गए। इसके और मेरी तो आंखों में बात है कि तूने कुछ बताया तो नहीं। मैंने कहा सब बता रखा है मैं। तो पूछे क्यों? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये अभी भी कॉन्फिडेंस में और फील्डिंग में लगी ना। पापा ने पूछा कहाँ गई थी? पापा बताया तो ट्यूशन में गई थी। ये तुम्हारा ट्यूशन में पढ़ता है? ट्यूशन की तो छुट्टी है। ओ पापा मैं बताना भूल गई थी, ट्यूशन गए थे, ट्यूशन की छुट्टी तो हम मनीषा के घर पढ़ने के लिए निकल गए। पर बेटा मैंने मनीषा के घर में कॉल किया था, तुम वहाँ भी नहीं थी। वो पापा मनीषा के गए थे पर सामान बिखरा था, रिया के घर पढ़ने के लिए निकल गए। पर बेटा मैंने रिया के घर में कॉल किया था, तुम वहाँ भी नहीं थी। पापा पागल हो क्या? कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, क्या बोलूँ? अमित के साथ घूम रही थी। फिर विश्वास होगा आपको, फिर अच्छा लगेगा, फिर दिल को तसल्ली मिलेगी आपको। पापा सोच रहे यार गलती मेरी तो नहीं, गलती तो नहीं करते, इससे पूछ कर। पर पापा प्यार नहीं करते बेटी से, माफ़ कर देते। पर मम्मी कैसा रिएक्शन नहीं होता। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सब चल रहा है, आंटी वहाँ बैकग्राउंड में जाकर सीरियल देख रही है कि ससुराल, बेटी के ससुराल में कुछ भी हो जाए, पर ससुराल से मर कर धिन तना सीरियल मिस ना हो जाए, है ना। तो थोड़ी देर बाद सीरियल खत्म हो गई, आंटी जी आई, बाल पकड़ के घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई ना। है ना, तो है ना, सुकून का नाम सुना है? इतना सुकून। मैंने भगवान को कॉल लगाया, भगवान आज मेरे तरफ से समोसा चटनी की पार्टी यार, आज खा ले। को नहीं बहुत खाया है मैंने, को बस एक और खा ले यार प्लीज़ आ जा। मैं इतना खुश हो गया, मैं दोस्तों को बोल गए, है ना, आज मेरी तरफ से खुशी की पार्टी, दार की पार्टी आई मेरी तरफ से। आज सिमरन को पिटवाया है मैंने, मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। पर मैंने थोड़ी देर बाद ही बता दी कि आंटी ये जो सब हुआ है ना, ये सब मैंने किया है, तो जो प्लीज़ एक चाटा मार दोगी क्या? आंटी ने मेरे को मार देगी, चल लुक निकल यहाँ से, चल लुक निकल यहाँ से। पर मैं बता दो उस चाटे का मुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उस चाटे के सामने सुकून का लेवल हो जाता। मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम फिर पिटेंगे, मारो आंटी मारो।